हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ओके, तो इसमें हमारा एक न्यू टॉपिक है संधारित्र। क्या है? संधारित्र, कैपेसिटर। तो देखिए ये कैपेसिटर होता क्या है। जो हमारे ये कैपेसिटर होते हैं यह एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो आवेश और वैद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये स्टोर करते हैं। ऐसे युक्ति हमारे क्या कहलाते हैं? संधारित्र कहलाते हैं। तो जो हमारे संधारित्र होते हैं ये दो चालकों के समूह होते हैं। कितने चालकों के समूह होते हैं? दो चालकों के। और ये दो चालक ऐसे होते हैं कि इन दोनों चालकों पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। कैसे भाई? समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। वह किसका निर्माण करते हैं? संधारित्र का। तो हमने देखा कि जो संधारित्र होते हैं वह कैसी डिवाइस है जो आवेश और वैद्युत ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। और यह कैसे निर्मित होते हैं? दो चालकों से, और उन दोनों चालकों पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी ये दो चालक हैं। कितने चालक हैं? दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक पर आपका क्या है? पॉजिटिव है, और दूसरा आपका क्या है? निगेटिव है। तो इस प्रकार से ये जो आपके ये चालक युग्म हैं यह एक संधारित्र की तरह व्यवहार करते हैं। तो अब ये दोनों चालक आपके समांतर हैं तो इसको समांतर प्लेट संधारित्र बोला जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, तो इस प्रकार से आपके ये संधारित्र होते हैं उन पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो कैसे होते हैं थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका चालक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपका क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो दूसरे चालक को क्या किया जाता है? इसमें से एक को अर्थ कर दिया जाता है। तो एक को आपने क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। ओके, और दूसरे को हम लोग इंसुलेटेड स्टैंड पे कस देते हैं। दूसरे को हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेटेड स्टैंड पर फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी व्यवस्था बनती है वह क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। तो संधारित्र के जो आकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग एक और आकार की बात कर लेते हैं, गोलीय संधारित्र। कौन सी? गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है कि इसमें आपके दो गोले होंगे। जैसे यहाँ दो प्लेटें थी वैसे ही यहाँ पे क्या है? दो गोले होंगे, दो गोले चालक होंगे। तो इस पर एक पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो इसमें से ये हमारे क्या होंगे? गोली संधारित्र होंगे। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए? संधारित्र हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो में हर एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और आप क्या करेंगे कि आप अपना फेयर्स लेकर बैठिए, नोट पेन कॉपी लेकर उसको हमेशा नोट्स किया करिए। ओके, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो अब आप देखो संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो आपकी ये कैपेसिटर होते हैं ये कैपेसिटर चार्ज को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो अब आपके ये चार्ज को जब ये ग्रहण करते हैं तो चालक के विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो ये भी बात हम लोगों ने पीछे देख चुके हैं कि जो Q होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? V के होता है। तो जब हम लोग किसी कंडक्टर को आवेशित करते हैं तो वह एक निश्चित सीमा तक वो चार्ज को कलेक्ट करता है। उसके बाद जो अतिरिक्त चार्ज होते हैं
वह आपके एयर में लीक होने लगते हैं। कहाँ लीक होने लगते हैं? एयर में। तो हम लोग कह सकते हैं एक निश्चित सीमा तक आवेश को हम लोग संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों को बहुत अधिक चार्ज को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम लोग संधारित्र का सिद्धांत लगाते हैं। तो संधारित्र का सिद्धांत यही कहता है कि जो आपके चालक हैं, कंडक्टर हैं, उस कंडक्टर के साइज में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब इसके साइज में नो चेंजेज, कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। तो अब साइज को अपरिवर्तित रखते हुए किसी तरीके से, तो मान लीजिए आपका जो विभव है, इस विभव को कम कर दिया जाए, तो विभव कम करके उस चालक की धारिता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका जो सिद्धांत है वह क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। थोड़ा सा हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो हम लोगों को पता है कि C इज इक्वल होता है Q अपॉन V। तो C इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V। तो जब आप वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो C का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब आप किसी न किसी तरीके से वोल्टेज के मान को कम कर दीजिए तो उस चालक की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और उस चालक का ध्यान देना, उस चालक की जो साइज है वो अपरिवर्तित होनी चाहिए, अर्थात चेंजेज नहीं होनी चाहिए। यही सिद्धांत क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि जो आपका संधारित्र का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए वोल्टेज को कम कर उसकी धारिता बढ़ाना ही क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो अब हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वहां से स्टार्ट होता है, हर एक डेरिवेशन आपको मिलेंगे जो है उसको हम लोग छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे। आप हर एक वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स, ओके, बाय।